गुरुमत किस तरह से बुरी आत्माओं का वास लोगों में हो जाता है, बुरी हवा का असर हो जाता है, तंत्र मंत्र की भी हमने बात की। लेकिन गुरुमा एक बड़ा ख़ास प्रश्न है कि आज के वक्त में मनुष्य और भी कई चीज़ों से परेशान है, बहुत कुछ पाना चाहता है, फिर चाहे धन की बात हो या फिर अच्छे कैरियर की बात हो, अच्छी नौकरी की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य की बात हो। तो क्या इसके लिए कोई समाधान है ताकि लोग जो भी चाहते हैं वो भले बहुत जल्दी नहीं लेकिन धीरे धीरे उसे प्राप्त कर सकें? देखिए निशा जी, ये तो बहुत ही अहम प्रश्न है और सभी के जीवन नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप जीवन में बदलाव की अनुभूति कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ पाएं, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ नकारात्मक हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप खुश रहें, आप पॉजिटिव रहें, आपके आसपास के लोग पॉजिटिव रहें, आप जहाँ पर जाएँ आपको देखकर लोग पॉजिटिव फील करें, तो आप इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़िए। ये कार्यक्रम एकमात्र आप ही के लिए है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी। उनका मिलकर सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुमा आपका। तो दर्शकों, अपने आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं अपने एक ख़ास प्रश्न के साथ। गुरुमा, जिस तरह से अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से जो आत्माओं का, बुरी आत्माओं का वास लोगों में हो जाता है, बुरी हवा का असर हो जाता है, तंत्र मंत्र की भी हमने बात की। लेकिन गुरुमा एक बड़ा ख़ास प्रश्न है कि आज के वक्त में मनुष्य और भी कई चीज़ों से परेशान है, बहुत कुछ पाना चाहता है, फिर चाहे धन की बात हो या फिर अच्छे कैरियर की बात हो, अच्छी नौकरी की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य की बात हो। तो क्या इसके लिए कोई समाधान है ताकि लोग जो भी चाहते हैं वो भले बहुत जल्दी नहीं लेकिन धीरे धीरे उसे प्राप्त कर सकें? देखिए निशा जी, ये तो बहुत ही अहम प्रश्न है और सभी के जीवन का प्रश्न है, क्योंकि जो भी जीव इस संसार में आया है वह हर प्रकार की सुख सुविधाएं भोगना चाहता है और चाहता है कि जीवन में उसे ज्ञान की भी प्राप्ति हो, धन की भी प्राप्ति हो, उसका शरीर भी स्वस्थ रहे, उसके समाज में उसके रिश्ते नाते सब सम्मानित रूप से उसको मान सम्मान दे। हमें अनेक प्रकार की ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो हम जीवन में पाना चाहते हैं। अभी जैसे आपने बात की कि पिछले एपिसोड में हमने भूत प्रेत की बात की, तो भूत प्रेत ये एक नेगेटिव विचार है जिनके कारण हम अपनी इन परेशानियों को भोगते हैं। या अगर हम इस सुख समृद्धि की बात करते हैं, जो कि अभी निशा जी ने हमसे बात की है, जैसे व्यापार हो गया, ये सारी चीज़ें, तो इनके लिए हमें क्या करना है जीवन में। जैसे भूत प्रेत के लिए हमने पिछले एपिसोड में आपको सभी कुछ बता ही दिया है। अब जीवन को सुखमय बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, यानी अपने शरीर में बल उत्पन्न करने के लिए और धन को प्राप्त करके सुख समृद्धि और संपन्नता की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन के पहलू हैं। अगर हम जीवन में दुखी हैं तो हम अपने दुखों को सबसे पहले तो अपने विचारों से ही दूर करने का प्रयास करें। अब विचार कैसे? एक व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं जो है बहुत ही पूजा पाठ की, बहुत सारे उपाय किए, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है, मेरे जो है रास्ते नहीं खुल रहे हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसे के पीछे सबसे पहले हमारी स्वयं की ही कमी होती है कि हम जहाँ भी जिस किसी देवी देवता के पास गए हैं या जो भी कोई हमने कर्म किया है, चाहे वह गुरु के लिए किया या परमात्मा के लिए किया, चाहे हम अपना ध्यान का समय ही क्यों ना दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम इतने घंटों घंटों ध्यान करते हैं, फिर भी हमारी परमात्मा हमारे दुखों का अंत नहीं करता, हमारे जो है कार्य जो है बनते बनते बिगड़ते जा रहे हैं। तो इनके पीछे बहुत सारे रहस्य होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पितृदोष हो गया या ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार जो हमारी ग्रेविटी इस पृथ्वी की है, जो प्लेनेट के अनुसार है, उसका भी हमारे पर प्रभाव पड़ता है। अब जो मैंने सबसे पहले बताया कि हम स्वयं उसके कारक हैं। अगर ग्रह की स्थिति खराब है, आपके पूजा पाठ का कर्म फल आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति गलत होने पर भी आपके अगर मन के विचार स्ट्रांग हैं तो आप उन ग्रहों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये
आप कभी करके देखें तो आपको मालूम होगा, क्योंकि जब तक आपने किया ही नहीं है तब तक हम कह ही नहीं सकते, हम उस अनुभूति को अनुभव ही नहीं कर सकते जो खुद से नहीं करेंगे। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ये आपने, मैंने जैसे पहले भी कई बार बताया कि आप अपने कर्मों को काट रहे हैं। इतना करने के बाद भी अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप ये सोचें कि अनेकों जन्मों के जो किए हुए कर्म थे वो आप इस जन्म में काट रहे हैं, चाहे वे गुरु के बताए हुए अनुष्ठान हो या अपने आप ही किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के उपरांत आपको उस एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बताया है, उस कर्म को कर रहे हैं। आपको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आपके कर्म जो है कटते ही जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिल रहा। अब जैसे हम कहते हैं कि जब हमारे कर्म कटने का समय होता है तो हम निराश हो जाते हैं, हमारा भगवान से विश्वास हट जाता है। वो व्यक्ति कहते हैं कि मैंने बहुत कर लिया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे जो है परमात्मा से विश्वास ही हट गया, सब जो है कर्म बेकार जाते हैं, मैं आगे कुछ नहीं करूँ। तो ये सब जो है गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। ये क्या है कि जब आपके कर्मों का अच्छा फल आने का समय आया है तो आपकी बुद्धि जो है विपरीत हो गई। अगर आप अपनी बुद्धि को विपरीत नहीं होने देते हैं, आप अपने मन पे कंट्रोल रखते हैं और अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखते हैं और सब कुछ परमात्मा को ही सौंप देते हैं। जब आप इतने धार्मिक कर्म कर रहे हैं तो उन कर्मों को परमात्मा पे सौंपते जाओ और कर्म के फल की इच्छा मत करो, तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और दूसरा, फिर ये बताया गया है उनको कि यदि आप इतना करने के बाद भी रोते हैं, अपने समय को गिनते हैं कि मैंने इतने समय अनुष्ठान किया, मैं रोज़ इतने घंटे बैठ के ध्यान करती हूँ, इतने घंटे बैठ के मंत्रों का जप करता हूँ या करती हूँ, जो भी है करता हूँ, तो भी मुझे फल नहीं मिल रहा, भगवान मुझे इतने दुख क्यों दे रहा है। तो इसके लिए स्वयं अंतर में मंथन करना पड़ेगा, अंतर में चिंतन करना पड़ेगा कि मेरे जो है खुद की क्या कमी है। उसमें खुद की कमी यही है कि आप ये सब कुछ करते हो, जो कर्म कर रहे हैं उसको आप स्वार्थवश कर रहे हैं। आप निस्वार्थ अगर कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है, उस समय नहीं तो कभी ना कभी अवश्य मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। हो सकता है आपको मिल भी रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, कि जिनकी समस्याएं ज़्यादा होती हैं उनको अगर थोड़ा सा मिल भी गया तो वो उनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन करते रहो तो जो आपने थोड़ा थोड़ा करके जो प्राप्त करोगे वो आपका जो है सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। अब फिर भी वो यही कहे जाए कि नहीं, मैं कैसे पूरा होगा, तो कैसे पूरा होने के लिए सबसे पहले अपनी विल पावर को स्ट्रांग करो। जैसा हमने बताया, परमात्मा को सौंप दो। कोई काम कर रहे हैं आप, आपके साथ कोई समस्या आ रही है तो वहाँ उस समस्या से विचलित ना हो, अपना सम रह के जो आप भगवान का, जिसका आपने मंत्र लिया है या जिसकी शरण में आप हो, उनका ध्यान करो। और जो आपको उस समय कर्म करना है, सपोज आपके यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आप उस समय घबराएं नहीं, उस परमात्मा का भरोसा करके, उसके लिए चिंतन करके, जो उस समय उसके लिए उचित है वो कर्म करते जाओ, तो परमात्मा अपने आप ही उसको ठीक कर देता है। ऐसे वृतांत बहुत हैं और बहुत अनुभूतियाँ भी हैं जिन्होंने किया भी है और इससे लाभ भी पाया है। अगर आप दुखी होके करोगे, हाय एक्सीडेंट हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं, तो उससे जो है वो दुख आपका और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। मैं यहाँ उदाहरण देती हूँ कि आपके पास दुख और सुख के रूप में दो पुत्र हैं। आप जो आपका पुत्र जिसका नाम दुख है उसको आप बार बार गले से लगाते हैं, आपको वो प्रिय है, तो आपके पास दुख जो है बार बार आएगा, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तो बहुत उस दुख को ही गाते रहते हैं। इसका मतलब आप उसको अपना प्रिय समझ के गले से लगा रहे हैं। एक पुत्र है जो सुखी है, उसको आप जो है देख भी नहीं रहे कि ये तो सुखी है, तो वो जो है आपसे दूर दूर होता चला जाएगा और जो दुखी है वो आपके नज़दीक आता चला जाएगा। ऐसे ही आप अपने जीवन में दुखों से दुखी 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 कह के उसको जो है अपने गले से लगाते हैं और आप दुखी ही होते चले जाते हैं। एक व्यक्ति अगर बीमार है, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ कह कह के अपने आप को और ज़्यादा बीमार कर देता है, क्योंकि जब हम खुद में मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, जहाँ मैं आ गई
तो मैं का मतलब हम अपने इस शरीर में मान रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि इस शरीर में परमात्मा भी है। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको भी खुशियां प्राप्त हो, आपको भी धन की प्राप्ति हो, आपका स्वास्थ्य अगर खराब रहता है तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके घर का या आपके आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा हो जाए, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं आप इन पर संपर्क करके गुरु माँ से बात भी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, लेकिन दर्शकों फिर भी पूरा प्रयास यही रहता है कि गुरु माँ के माध्यम से आप तक यहाँ पर तमाम जानकारियाँ हम पहुंचा सकें। तो चलिए, अब आपसे विदा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़ी, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।